जारी करो। सबसे पहले तो बलजोत टीवी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सर बात ये है, ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज यहाँ बीडीपीओ प्रांगण में इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि ये 19 साल में पहुँच लिए गाँव में काम करते हैं, पूरे हरियाणा के लगभग 11,000 परिवार। इनको कभी भी होली दिवाली भी इनका मानदेय कभी समय पर नहीं दिया गया। सरकार ने चिट्ठी जारी कर रखी है 7 तारीख से पहले दो। और एक नई बात ये अब है, ये खट्टर से बाद में बनने वाला मुख्यमंत्री नायब सैनी 24 नवंबर 2024 को जींद में पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिया। रोडवेज की बसों में भर कर हम गए, वहाँ घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए जिनको 16,000 रुपये में मिल रहे हैं उनको मैं 26,000 रुपये दूंगा और शहरी सफाई कर्मचारियों को मैं 17 के बजाय 27,000 रुपये दूंगा। लेकिन उनको तो छोड़ो, हमारा अभी जो तीसरे महीने का मानदेय वो भी सरकार ने नहीं दिया और चौथा जाने को है। हम सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं भी ये 2 महीने हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर 1 तो अब कणक की मंडी चल रही है पूरे हरियाणा में। हम ये हर परिवार ये चाहता है भी 2-2, 4-4 कुंटल अपने बाल बच्चों के लिए कणक वगैरह तूड़ी वगैरह खरीदनी है। उसके साथ साथ बाल बच्चों के नए एडमिशन कराने हैं, उनकी कापी किताबें पेंशन भी खरीदनी है। तो इस प्रकार की ये नौबत आ रही है, इसलिए हमारे को मजबूरी बस आज पूरे हरियाणा के अंदर हर ब्लॉक और जिला स्तर पर ये प्रशासनिक अधिकारियों को हम ये ज्ञापन देने लग रहे हैं। इसी के विरोध में हम मुख्यमंत्री नायब सैनी का पुतला भी फूकेंगे, क्योंकि पहले हमने 2014 में एक झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जिसने कहा तो 15 लाख रुपए इनके खाते में दूंगा और इसने ये कह दी 26,000 रुपये इनका मानदेय करूंगा। ये भाजपा का जुमला, ये झूठ मारने वाला है। हमारे गरीबों को कहीं भी संतुष्टि नहीं है। सबसे पहले तो देखो भाई साहब बलजोत जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अभी इनको हमने खबर करी और मिनटों सेकंडों में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे जो है गरीब वर्ग की आप आवाज़ उठा रहे हो। दूसरा नंबर, आज हमें यहाँ इकट्ठे होने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जैसे कोरोना की बीमारी सभी को लगी थी ना, तो ये जो बीमारी है ना हमारे जो कर्मचारी हैं सभी को है। जो मांगे इनकी हैं तो वही मांगे सेम मेल जोल खा रही हैं। न्यूनतम वेतन की मांग हमारी सभी की है कि 26,000 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी यही मांग है कि मिड डे मील वर्कर 2013 की बात है कि 15वां राज्य सम्मेलन था मनमोहन की सरकार में, तो सरकार ने ये देखा कि बच्चों में कुपोषण की कमी है, तो सरकार ने एक स्कीम बनाई कि क्यों ना बच्चों को स्कूलों में खाना दिया जाए। अगर ये बच्चों की कुपोषण की कमी दूर होगी तो इसको बढ़िया लेवल पे, पक्के लेवल पे चलाएंगे। कुपोषण की कमी तो देखो बच्चों में दूर होगी, बहुत बार देखा, लेकिन काम करते हुए मिड डे मील में खून की कमी आ गई, क्योंकि काम जो है दिन दिन बहुत ज़्यादा है। पहले एक खाना बनता था, अब 2-2, 3-3 खाने बनते हैं, 3-3, 4-4 दिन रोटियां बनती हैं। मिड डे मील का काम करने के अलावा स्कूलों में बहुत सी बेगार कराई जाती है। छत साफ करना, जैसे झाड़ू निकालना, घास काटना, स्कूलों में जो है स्वीपर नहीं है, माली नहीं है, उसका काम भी वर्कर करती है। तो इसलिए खून की कमी तो वर्कर में आनी है। और पैसा जो है पूरा टाइम जो आए महीने मिलता नहीं है, 7,000 है वो 10 महीने मिलता है, 12 महीने नहीं मिलता। हमारी मांग है कि 12 के 12 महीने जो है मिड डे मील को जो तनख्वाह जो है जो सरकार ने 7,000 दी है मिले, आए महीने मिले। वर्दी दी है जो ये डाली हुई है 300 रुपया वर्दी का है। 300 से तो देखो सिलाई है 250 और 100 की चुन्नी, 350 हो गया। 300 से वर्दी नहीं बनती, कम से कम 2,000 वर्दी का वर्कर को मिलना चाहिए। रिटायरमेंट की जो 60 साल की उम्र है वर्कर की, तो उसको जैसे धक्के दे के निकाल दिया। वर्कर को पता ही नहीं होता, वो खाना बना रही होती है और कहते हैं आओ जी रोशनी जी आप रिटायर हो गए। रोशनी कहती है क्या हो गया, वो तो फिर रोती है कि हमें तो कुछ मिला भी नहीं। और कर्मचारी शिक्षा विभाग में है, रिटायरमेंट होते हैं तो बढ़िया मान सम्मान से उनको पैसा मिलता है, रिटायरमेंट मिलती है। वर्कर को कम से कम 2 लाख रुपया जो है उनको रिटायरमेंट मिले, ताकि विधवा महिला जो इसमें काम कर रही है अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे ढंग से करे। दूसरा नंबर ये है कि काम करते हुए वर्कर को लोकल समस्याएं बहुत आ रही हैं। एक स्कूल में 2 वर्कर काम कर रही है, उसको कोई हारी बीमारी, कोई छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई तो वर्कर एक पीछे रह गई, एक वर्कर सारा काम नहीं संभाल सकती।
तो हम कहते हैं कि इस बात का भी हल हो। चलो छुट्टी की ज़रूरत है तो वो कहती है कि मेरी जगह के मैं छोड़ देती हूँ कोई वर्कर, गांव से कोई लेडीज़ छोड़ती हूँ ना, तो टीचर कहते हैं लेडीज़ लगाओ, और कहते हैं ना लेडीज़ जहाँ छोड़ो ना ही आपको छुट्टी मिले, फिर वर्कर जाए कहाँ। ये मेरे खुद के साथ ऐसा हो रहा है। इसी तरीके से वर्कर को 2:30 बजे तक बिठाया जा रहा है स्कूलों में, हालांकि वर्कर का काम है खाना बनाना, बर्तन साफ करना और अपने घर जाओ, लेकिन टीचर कहते हैं कि 2:30 बजे तक बैठो। हालांकि अभी साल की बात है कि हम मिड डे मील जो जिला लेवल पे संघर्ष करके शिक्षा अधिकारी जी ने लेटर दिया है कि वर्कर को 2:30 बजे तक ना बिठाया जाए, जब तक उनका काम पूरा हो जाता है उनको अपने घर में भेजो, लेकिन लेटर की पालना अभी हो नहीं रही। इसी तरीके से वर्कर के साथ काफ़ी शोषण हो रहा है। जब छुट्टी मांगते हैं तो पहले तो उनकी पूरी डिटेल ली जाती है कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, पूरी उनकी जो है बेइज्जती करके समझ लो फ्री छुट्टी मिलती है। हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो ये मांग मुद्दे हैं, इनको लेके आज हम हमारे बीओ साहब से जो है हम हमारा मांग पत्र भी देंगे, और इसके बाद अगर सरकार हमारी ये मांग मुद्दे नहीं पूरे करते, आने वाली जो 20 तारीख है 20 मई, तो हमारी मिड डे मील जो है पूरी ज़िले की मिड डे मील हड़ताल पे रहेगी। इसी तरीके से ये राष्ट्रीय हड़ताल है, सारे हरियाणा की सारी राष्ट्र की वर्कर जो है मिड डे मील सब हड़ताल पे रहेगी। और 1 मई को हमने ब्लॉक लेवल पे मई दिवस भी मनाएंगे, उसमें भी मिड डे मील जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेगी। यही हमारी सरकार से जो है अपील है कि इस सरकार को ये जो बैठे हैं ना, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे मिड डे मील है, चाहे आंगनवाड़ी, चाहे आशा वर्कर, चाहे मनरेगा के मजदूर, इन सभी ने इनको जिता के सत्ता पे लिया के खड़ा कराया है। कोई ये अपने आप कुर्सी पे नहीं बैठे। चलो तीसरी बार सत्ता में आ गए, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तरफ ये सरकार देखे ना, क्योंकि वोट तो आगे भी पड़ने हैं। तो हम कहते हैं कि सरकार के हम बच्चे हैं, तो सरकार जो है हमारे मांग मुद्दों को पूरा करे, हमारी ओर देखे। यही बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सबके लिए। बाहर धरना दिया गया था, तो उसके बाद आपकी उनसे क्या बातचीत हुई और क्या आश्वासन आपकी तरफ से दिया गया? देखिए, ऐसा है कि हमारे खंड डवाली के कुछ एक सफाई कर्मचारी आज आए थे। उनकी मेन मांगे ये थी कि उनके जो मानदेय के पैसे हैं, जो उनको हम हर महीने मानदेय देते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। वो डिले हो गया उनका, मार्च का उनको नहीं मिला है और अप्रैल का भी नहीं मिला है। तो जब अकाउंटेंट से मेरे द्वारा पूछा गया तो उनके द्वारा यह बताया गया अभी कि भाई इस समय अभी बजट उपलब्ध नहीं है। जनरली क्या होता है कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का बजट हर महीने आता है। जैसे हम नॉर्मली अगर हम किसी और बजट की बात करें तो वो एक बार में आ जाता है और उसके बाद फिर हम उसमें से पार्ट करते देते जाते हैं, लेकिन जो सैलरी का बजट होता है वो हर साल मांग करने पे ही आता है, हर महीने। अब क्योंकि मार्च का महीना चल रहा था और इस वजह से बजट का थोड़ा सा इशू होता है, आप सभी को पता है, बजट पारित होता है, फिर अप्रोप्रिएशन होता है फंड से और उसके बाद फंड आता है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा डिले था। तो मेरे द्वारा उनको यही आश्वासन दिया गया कि भाई पिछले साल भी जब मैं यहाँ था तो इन लोगों ने धरना दिया था, तब भी मेरे द्वारा चीज़ें ठीक करवाई गई थी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मेरे पास चार्ज नहीं था और अभी आया है, तो मेरे द्वारा इस तरीके की बात उनको बताई गई है कि आपका कोई जो भी डिले है उसको देखा जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा और जल्द से जल्द जैसे ही बजट आता है, बजट आने के 2-3 दिन में उनकी सैलरी रिलीज़ कर दी जाएगी। सर, लेकिन जो समस्या अभी आपने बोला कि मार्च अप्रैल में ही ये दिक्कतें नहीं आई, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और लगातार मीडिया जो है इस बारे में अवगत करवाता रहा है प्रशासन को। तो क्या कारण हर बार रहते हैं और आप क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये दिक्कत जो है उन्हें आपके रहते नहीं आएगी? देखिए, बजट का इशू अगर हम ब्लॉक ऑफिस से देखें तो कई स्तर पे थोड़ी सी समस्याएं हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि बजट ऊपर से शासन से ही थोड़ा सा विलम्ब से आता है। उसके बाद सरकारी कामकाज थोड़ा सा इस तरीके से चलता है कि बहुत सारे लेटर साइन करने पड़ते हैं, बहुत एफडी में टाइम लग जाता है, कभी हमारे अकाउंटेंट शायद छुट्टी पे होते हैं या बीडीओ साहब सीट पे नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये एक ऑफिस है, पूरा सरकारी लंबा प्रोसेस होता है, तो उसमें डिलेस थोड़े से नेचुरल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो मेन पॉइंट ऑफ डिले है वो अगर हमारे पास बजट टाइम पे आ जाए तो मेरे रहते मैं ये इंश्योर करता हूँ कि ब्लॉक ऑफिस से जो हमारे टोकन्स बनते हैं, एफटीओ बनते हैं, जो कि फाइनली एफडी में जाके और फिर उनकी सैलरी डलती है, तो उस प्रोसेस में आपको आगे से डिले नहीं देखने को मिलेगा।